Hi guys, this is Shivani and welcome to JKSSB classes. So here I am with another MCQ series for JKP Border Battalion. So पेपर जो है वो 26 जून को है, कुछ ही दिन रह गए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा MCQ प्रैक्टिस करिए, ठीक है। सारी प्लेलिस्ट आप मेरी विजिट कर सकते हो। VLW वर्कर की हो गई, JK पुलिस कांस्टेबल की हो गई, बॉर्डर बटालियन की तो चल ही रही है। इस वाली प्लेलिस्ट में ये है कि मैंने सेग्रीगेट कर दिया है। आर्ट एंड कल्चर की अलग क्वेश्चंस हैं, इकोनॉमी ऑफ JNK के अलग आ जाएंगे 3 वीडियोस, ज्योग्राफी के 3 वीडियोस अलग और हिस्ट्री के अलग मिल जाएंगे, और फिर मैं मिक्स सीरीज़ पे आ जाऊंगी, ठीक है। और 26 के बाद ही मैं लेक्चर्स पे काम करूंगी। 26 तक मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा JKP बॉर्डर बटालियन के लिए MCQs ले आऊँ, ठीक है। तो सपोर्ट करिए जितना आपसे हो सकता है। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस एज मच एज यू कैन। सर्कुलेट करिए इसको सोशल साइट्स पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप्स, और जितना ज़्यादा आपका सपोर्ट मिलेगा उतना ज़्यादा मैं आगे और कंटेंट प्रोवाइड कर पाऊंगी। सो डू सपोर्ट मी, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ पाऊंगी। अगर आपका सपोर्ट नहीं होगा तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। सो यहाँ पे पहले मैं ले आई हूँ ज्योग्राफी के क्वेश्चन, ठीक है। द ट्यूलिप गार्डन ऑफ कश्मीर इज सिचुएटेड एट द फुट हिल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे ट्यूलिप गार्डन पे मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखे हैं, तो इसीलिए मैं ट्यूलिप गार्डन को पहले ले आई हूँ, ठीक है। यहाँ पे ट्यूलिप गार्डन जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये ज़बरवन रेंज में या माउंटेन्स में लोकेटेड है, ठीक है। यहाँ पे जो माँ वैष्णो देवी है वो पीर पंजाल रेंज में लाई करते हैं, बट वहाँ पे आजकल थोड़ा डिस्प्यूटेड है, कहीं पे शिवालिक है, कहीं पे पीर पंजाल है। तो माँ वैष्णो देवी के लिए हम पीर पंजाल रेंज ही लेंगे, बट अगर चनैनी नाशरी टनल की बात है तो वहाँ पे हम क्या लेंगे? शिवालिक रेंज लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ट्यूलिप गार्डन है ज़बरवन माउंटेन्स में, ठीक है। श्रीनगर की बात हो रही है, ये दोनों तो जम्मू में आ जाते हैं, ये श्रीनगर में। आप ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हो अगर आपको आंसर नहीं पता है कि शिवालिक और पीर पंजाल तो जम्मू की बात हो रही है ना। तो यहाँ पे ये डिफरेंट है, तो जो अलग है उसको मार्क कर दो। अदरवाइज अगर नॉलेज है तो वेल एंड गुड। यहाँ पे इसके बाद ट्यूलिप गार्डन के बाद यहाँ पे आता है टूरिज़्म पे एक पॉइंट, कि जो ट्यूलिप फेस्टिवल है इस पे काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये कब मनाया जाता है? ये अप्रैल में मनाया जाता है, और किस स्टेट में मनाया जाता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। जिसका कमेंट मुझे इन्फॉर्मेटिव लगेगा मैं उसे पिन डाउन करूँगी। एंड ट्यूलिप फेस्टिवल टूरिज़्म को अट्रैक्ट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये टूरिज़्म से इम्पॉर्टेंट हो गया। ट्यूलिप फेस्टिवल अप्रैल में मनाया जाता है, किस स्टेट पे ये बता दो। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइड रेंज में फ्लावर्स की वेराइटी रहती है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 2, बी कीपिंग कल्चर। बी कीपिंग कल्चर को और क्या बोलते हैं? एपीकल्चर, ठीक है। सेरीकल्चर किसको बोलते हैं ये बता दो। सेरीकल्चर के बारे में लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ना, सेरीकल्चर के बारे में बताओ। और यहाँ पे इसका आंसर है कुपवाड़ा, ठीक है। और कुपवाड़ा, जब मैंने JNK मिनरल वेबसाइट से कुछ क्वेश्चंस उठाए थे वहाँ पे मैंने बताया था कुपवाड़ा इज़ फेमस फॉर मार्बल। सेफायर कहाँ पे? पाडर, डोडा, किश्तवाड़। इसकी ट्रिक क्या थी कि पाडर वाली माता जो हैं वो ज्वेलरी डालते हैं सेफायर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, ये न्यूज़ में भी रहा है, ठीक है। 2021 सितंबर 2021 जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के हेड हैं श्रीनगर के, ठीक है, वो उन्होंने विजिट किया था, और वहाँ पे एक हेडलाइन आई थी कि जो कुपवाड़ा है, ठीक है, इट हैज़ हाई पोटेंशियल फॉर एपीकल्चर। तो ये 2021 में न्यूज़ में भी रहा है। तो जो चीज़ें न्यूज़ में रहती हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि मोस्टली जैसे सेफ्रॉन, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स होते हैं, ठीक है। तो टैग्स भी मैं आपको बता दूंगी। तो यहाँ पे अगर किसी को GI टैग्स के बारे में ना पता है अगर, ठीक है, तो वो खुल के लिख सकते हैं। मैं आपको GI टैग्स एक बार बता देती हूँ, इस पर मैं अलग से PPT भी ले आऊँगी। जोग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग्स ऑफ JNK, ठीक है। अगर मैं इतना एफर्ट डाल रही हूँ तो मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, ठीक है। अपने फ्रेंड्स में जो भी JKSSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बॉर्डर बटालियन या पुलिस एग्जामिनेशन की, तो उनको मेरी वीडियोस आप शेयर कीजिए, ठीक है। आई नीड योर सपोर्ट। गुची मशरूम, ये आ गया एग्रीकल्चर से। ये मैं आपको जो GI टैग अभी लिखवाने लगी हूँ ना, इसको प्लीज़ नोट डाउन कर लेना, कहीं इसमें से कोई क्वेश्चन ना आ जाए, ठीक है, क्योंकि ये मैं इसमें सारे GI टैग ऑफ JNK आपको बता दूंगी अभी। देन खातमबंद को मिला। खातमबंद जो है ये आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है JNK का, ये हैंडीक्राफ्ट में आता है। प्लीज़ 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 आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि इसको लिख लेना। कानी शॉल, ये भी आर्ट एंड कल्चर से आ गया, हैंडीक्राफ्ट। अगर आप चाहते हो कि मैं और क्वालिटी कंटेंट लेके आऊँ और थोड़ा इन्हेंस करूँ इन सब चीज़ों को, तो प्लीज़ सपोर्ट मी। उसके बाद कश्मीरी हैंड नॉटेड कारपेट, प्लीज़ इसको लिख लेना यार, आ ना जाए कहीं पेपर में।
ठीक है, ये भी आ गया आर्ट एंड कल्चर से। हैंडीक्राफ्ट, ये सारे मैं बता रही हूँ J&K के सारे। कश्मीरी पेपर माशे, पेपर माशे को मैंने लेके आना है अभी 1 मिनट डोज में। भद्रवाही राजमा को भी लाना है, ये भी हैंडीक्राफ्ट से। आर्ट एंड कल्चर से काफ़ी सारी चीज़ें हैं GI टैग में, ठीक है। देन कश्मीरी या कश्मीर पाशमीना या पश्मीना, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन बहुत सारे टाइप की होती है। हैंडीक्राफ्ट में आ गया, बहुत सारी चीज़ें हैंडीक्राफ्ट से। फिर कश्मीर सेफ्रॉन आ गया, ये हमारा आ गया जोग्राफ़ी से, ठीक है, क्रॉप से आ गया, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, ठीक है। तो और सॉरी, तो मैं इसमें लिखने में भी इशू रहता है ना। कश्मीर सोजानी क्राफ्ट, ये भी हैंडीक्राफ्ट से है। और कश्मीर वॉलनट वुड कार्विंग, ये भी हैंडीक्राफ्ट से है, ठीक है। तो ये सारे थे GI टैग्स, ठीक है, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। एक बार दोबारा मैं बोल देती हूँ, एक सेकेंड यार, आ गया गूची मशरूम एग्रीकल्चर से, खातमबंद हैंडीक्राफ्ट से, फिर कानी शॉल हैंडीक्राफ्ट से, देन कश्मीरी हैंड नॉटेड कारपेट, ये भी हैंडीक्राफ्ट से, देन कश्मीरी पेपर माशे, ये भी हैंडीक्राफ्ट से, देन कश्मीरी पश्मीना, ये भी हैंडीक्राफ्ट से, देन कश्मीरी सेफ्रॉन, ये आ गया एग्रीकल्चर से, देन कश्मीरी सॉजनी क्राफ्ट, ये आ गया हैंडीक्राफ्ट से, एंड कश्मीरी वॉलनट वुड कार्विंग, ये भी आ गया हैंडीक्राफ्ट से। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल जो है 9 GI टैग्स हैं अभी तक जम्मू कश्मीर के, ठीक है। ये सारे पक्का नोटबुक में लिख के इनको याद कर लेना। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, हम थे बी कीपिंग एपीकल्चर, न्यूज़पेपर में आया हुआ है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेट पोटेंशियल रहेगा कुपवाड़ा का, ओके। कारगिल के लिए, के से कारगिल, के से क्या बताया था, काजीनाग, कब एस्टैब्लिश हुई, 2007 में। देन क्वेश्चन नंबर 3, विच इज़ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इरिगेशन इन जम्मू एंड कश्मीर। तो कैनाल्स जो हैं ये हम हिस्ट्री से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। अवंती वर्मन का जो टाइम था, उत्पल्ला डायनेस्टी, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, ठीक है। तो उसमें था एक सूर्या और एक था सूया। तो सूया जो था ये बहुत ग्रेट इंजीनियर थे, ठीक है। तो इन्होंने कैनाल्स बनाई हैं, ठीक है, इन्होंने काफ़ी इंजीनियरिंग का वर्क किया हुआ है। और मैंने ना इसको एक ऐसी फ़नी ट्रिक बनाई थी इस पर, डोंट टेक इट अदरवाइज, ऐसे याद रखने के लिए। सूया, ठीक है, वो सुई होती है ना, नीडल, ठीक है, नीडल कितनी शार्प होती है, सुई बोलते हैं ना हम उसको, ठीक है। तो सुआ हो गया, सुया नीडल, ठीक है, सुई जो हम कपड़े सीते हैं जिससे, तो काफ़ी शार्प होती है, तो हम इसको एक इंस्ट्रूमेंट में ही ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं डेंटिस्ट रही हूँ, मुझे तो पता ही है, वो स्टिचेस वाली भी नीडल्स होती है ना ऐसे, ठीक है, जब एक्सट्रैक्शन करो उसके बाद स्टिच लगाते हैं तो वो भी नीडल्स, तो उसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट का हिंट मैंने यहाँ पे डाल दिया। चाहे आप वो ले लो, स्टिच वाली नीडल ले लो, या फिर आप कपड़े सीने वाली नीडल ले लो, ठीक है, वो इंस्ट्रूमेंट आ जाता है ना। तो जब हमने ज़मीन की खुदाई करनी होती है तो वो ऐसे, पुराने टाइम में तो वो ऐसे होते थे ना, लोहे के बड़े बड़े, तो आयरन जो नीडल होती है वो भी आयरन की होती है, ठीक है। थोड़ा तो मेटल का वेरिएशन रहता है, बट ऐसे ही सबकॉन्शियस माइंड में रिटेन रखने के लिए कि आप सूया में कंफ्यूज ना हो जाओ। तो सूया को हमने कैसे याद रखना है, इंस्ट्रूमेंट से। सूया नीडल शार्प इंस्ट्रूमेंट, जो ज़मीन जो खोदते हैं फिर उसको लगाते हैं क्रॉप वगैरह, आपने देखा होगा, वो खुदाई करते हैं फिर बीज लगाते हैं। पहले तो मैनुअली किया जाता था, अब तो बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें मैंने तो देखी हुई हैं आरएसपुरा में ये सब, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी खेती बाड़ी की जाती है और ख़ासकर राइस की जो कल्टीवेशन होती है वहाँ पे। उसके बाद मुझे एक बात याद आ गई, राजमा पता नहीं क्यों याद आ रहे हैं। यहाँ पे जो एक क्रॉप होती है जो अकेले नहीं ग्रो हो पाती है, उसको मेज़ के साथ लगाना पड़ता है। ये कौन सी क्रॉप है, मैंने डिस्कस की हुई है ये, ठीक है। इसके लिए मेरी सारी MCQ सीरीज़ वॉच करो, ठीक है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। विच इज़ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इरीगेशन इन जम्मू एंड कश्मीर, तो ये कैनाल्स ही हैं, ठीक है। और इरीगेशन एंड फ्लड कंट्रोल की जो वेबसाइट है वहाँ पे मैंने देखा था, क्योंकि एग्जामिनर भी वेबसाइट से ही क्वेश्चंस डालते हैं मोस्टली, तो कैनाल्स हमारी आ जाती हैं 3। कौन कौन सी, कठुआ कैनाल, अगर किसी को पता है तो वो लिख सकते हैं।
सेकंड इज़ द न्यू प्रताप कैनाल। प्रताप सिंह जी तो वैसे कंस्ट्रक्शन के लिए बड़े फेमस रहे, ठीक है, रोड्स, पीसी कार्ट रोड, रेलवे, फर्स्ट रेलवे सियालकोट वाली। देन रणबीर कैनाल। अब जो कठुआ कैनाल है ये खारिफ, के से कठुआ, के से खारिफ, खारिफ और राबी इनके लिए, इनको सपोर्ट करती है इन क्रॉप्स को। जैद तो रहन दो आप, ठीक है। खारिफ, के से खारिफ एंड राबी, जैद तो अलग टाइप की वैरायटी आ जाती है, और कठुआ के साथ रावी का कनेक्शन है, ठीक है। और ये यहाँ से हम इसको लेते हैं रावी एट माथोपुर, ओके। देन न्यू प्रताप कैनाल है और रणबीर कैनाल जो है ये इसके दो मेजर कैनाल हैं। और प्रताप कैनाल का थोड़ा इशू रहा था, इंडस वाटर ट्रीटी से पहले इसको अलग तरह से थोड़ा जो रिवर का सोर्स है हम लेते थे, और इंडस वाटर ट्रीटी जब 1960 में साइन हो गई ना, उसके बाद हमने इससे जो पानी लेना था वो थोड़ा लिमिट हो गया, ठीक है। तो प्रताप कैनाल के बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इंडस वाटर ट्रीटी से पहले हम कितना पानी यहाँ से लेते थे और इंडस वाटर ट्रीटी के बाद क्या चेंजेस आई प्रताप कैनाल को लेके। देन रणबीर कैनाल जो है, ठीक है, रणबीर कैनाल जो है इसके बारे में हम क्या पढ़ेंगे, इसके बारे में, ये तो मेजर कैनाल दो, ठीक है, और लेफ्ट बैंक चिनाब से देन 1905 में बना, और ये सरफेस वाटर इरिगेशन के लिए यूज़ होता है, सरफेस वाटर इरिगेशन के लिए यूज़ होता है। और मोस्टली जो रणबीर कैनाल है ना, RS पुरा, याद रखना, रणबीर सिंह जी ने ही बनाया था, जो न्यू प्लान सिटी बनी थी उस टाइम पे, नवा शहर RS पुरा। तो ये कंडी बेल्ट एरियाज़ आते हैं सारे नीचे वाली साइड, ठीक है, अखनूर हो गया, RS पुरा हो गया, अरनिया हो गया। तो यहाँ पे रणबीर कैनाल जो है ये इरिगेशन के लिए पानी प्रोवाइड करता है। अब कौन से रीजन्स आते हैं, ठीक है, कौन से आते हैं कंडी बेल्ट रीजन्स, कौन कौन से हैं, एक तो अखनूर, क्योंकि चिनाब है, अखनूर तो आएगा, RS पुरा क्योंकि रणबीर है, और RS पुरा के पास ही पड़ता है ना अरनिया, ठीक है। इसका आंसर आपको पता चल गया ना, कैनाल्स, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4, जम्मू इरिगेट इट्स रीजन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कैनाल सिस्टम। जम्मू जो है रणबीर से भी, प्रताप से भी, और रावी तवी, रावी तवी इरिगेशन, रावी इसका अदर नेम अब आ गया है कठुआ कैनाल, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। और इसका ऑल ऑफ द अबव आंसर है, क्योंकि स्पेसिफिकली जम्मू की बात हो रही है ना। ओवरऑल विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट कैनाल इन द कश्मीर वैली यूज्ड फॉर इरिगेशन। तो ये मार्टंड है, ये किन्होंने बनाया था, ये मार्टंड कैनाल किसने बनाया था, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। और जो ज़ैनुल अबिदीन थे उन्होंने कौन सा बनाया था, जार कुल, ठीक है। शराब कुल क्या चीज़ है ये भी आप मुझे बताओगे। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग कैनाल इरिगेट द प्लेसेस ऑफ कुपवाड़ा, सोपोर एंड हंडवारा। ठीक है, श्रीनगर की बात हो रही है, तो यहाँ पे मार्टंड कैनाल। विच ऑफ द फॉलोइंग कैनाल वॉज बिल्ट बाय जैनुल अबिदीन, तो इन्होंने बनाया था जारकुल, जेड से जैन, जेड से जारकुल। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग कैनाल वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय सूया ड्यूरिंग द अवंती वर्मन रीन। रीन हो गया रूल, ठीक है, उस टाइम पे उन्होंने कौन सा बनाया था, नूर कैनाल, ये याद रखना है, नूर कैनाल। विच कैनाल टेक इट्स वाटर फ्रॉम रिवर झेलम, तो ये भी है नूर कैनाल। क्वेश्चन नंबर 10, विच कैनाल ड्रॉ वाटर फ्रॉम इंडस रिवर। तो इंडस जो है मेनली आ गई लद्दाख में, तो कौन सा नाम आपको लद्दाखी थोड़ा लग रहा है, थिक्का से, तो इसको आप एजुकेटेड गैस भी मार्क कर सकते हो, क्योंकि इंडस पता है आपको, मेनली लद्दाख, तो थिका से इज़ द आंसर। सो आज का सेशन मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़ एज मच एज यू कैन, एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। अगले लेक्चर में मिलते हैं।